तो आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे फॉर्मेटिंग। हमने प्रैक्टिकल पहली क्लास की प्रैक्टिकल में कुछ इनवॉइसेस बनाने के लिए दिया था। तो मोटिव समझते हैं कि फॉर्मेटिंग का क्या मोटिव है। जैसे कि मैंने रिकॉर्डिंग में ही बताया था आपको, लास्ट जो प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग थी उसमें, कि हमारी कुछ भी हम रिपोर्ट्स वगैरह या कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसमें फॉर्मेटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब तक रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग ना करें, अब कोई भी एक रिपोर्ट लीजिए, जैसे यही रिपोर्ट्स देखिए, इन रिपोर्ट्स में क्या है कि भाई फॉर्मूला वगैरह जो लगा है वो तो बाद में लगा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो उसका फॉर्मेटिंग है। जब तक फॉर्मेटिंग सही से नहीं बनेगा तब तक क्या फायदा। जैसे इसी को देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है लोन कैलकुलेटर बनाया हुआ है, तो इसमें जो है बहुत सारे इसमें फॉर्मूला वगैरह यहाँ लगाया हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि फॉर्मूला लगाने के लिए उन्होंने एक अच्छी खासी फॉर्मेटिंग की है, तभी लगाया ना, चार्ट वार्ट लगाने के लिए फॉर्मेटिंग की, तभी तो अच्छा दिख रहा है ना। अगर सारी फॉर्मेटिंग को, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कलर लिया और यहाँ पे नो कलर कर देता हूँ, जो ब्लैक होता है सो, और इसको नो फिल कर देता हूँ, तो कैसा लग रहा है सर? अजीब सा लग रहा है ना दिखने में। फोटो शोटो सब हटा देता हूँ तो एक अच्छी फॉर्मेटिंग का होना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेटिंग क्या बना है। तो सबसे पहले जो इनवाइस मैंने दिया था वो बनाऊंगा, लेकिन उसको बनाऊंगा मैं गूगल सीट पे। एक्सेल पे हम कुछ और देखते हैं ताकि हम दोनों चीज कवर कर। ओके। तो अब ऐसे न्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, इसको हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। आप खुद की टेम्पलेट भी बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट है, उसको भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा टेम्पलेट लेते हैं जो कि यहाँ बनाएंगे आपके साथ। कुछ एक ऐसा नया सा लेते हैं, जैसे ये ये देखते हैं, अटेंडेंस, वीकली अटेंडेंस आपको दिख रहा है ना, ये क्लासरूम अटेंडेंस। चलिए इसी को लेते हैं और सेम इसी तरह का बनाने का कोशिश हम करते हैं। ठीक है। सेम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। यहाँ पे, और जब भी आप बनाएं तो सबसे पहले ग्रिड लाइन को हटाना है। तो ग्रिड लाइन हटाने के लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से इस ग्रिड लाइन को रिमूव कर देंगे। सीट का नेम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे A T T कर दिया शॉर्ट फॉर्म। और कोई भी हम फॉर्मेटिंग बनाएंगे ना, तो वो फॉर्मेटिंग जो होगा वो क्या होगा, वो आप जो है एक रो और एक कॉलम छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बनाइए। सबसे पहले हमारा हेडिंग है। हेडिंग से पहले, हेडिंग बाद में हम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हमें ये चाहिए मंडे ट्यूसडे वगैरह चाहिए, तो चलो हेडिंग भी हम ले ही लेते हैं। तो हेडिंग में टाइपों का विचार नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं, और यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। कोई भी एक बैकग्राउंड कलर कर दिया, पर्पल ले लिया, पर्पल कर देते हैं। अब यहाँ पे मुझे चाहिए, मुझे रूम, तो हमने रूम नंबर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम दे देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा अलग करते हैं टीचर वगैरह के लिए। लेकिन उससे पहले जरूरी है यहाँ पे मंडे ट्यूसडे करना, ये जरूरी है। तो मैंने यहाँ एफ एफ कॉलम से मैं यहाँ करूँगा, यहाँ से हाँ, यहाँ से जाएगा। यहाँ से भी सही रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं TUENP। ये पीरियड है, मतलब कि कल मैंने ट्यूशन था या फिर कुछ और था, तो क्या था मतलब कि मंडे के दिन में चार पीरियड है, किस पीरियड में आया था। हर पीरियड का अलग है। टी मतलब ट्रेजेडी है, यू मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ई मतलब एक्सक्यूड है, पी मतलब प्रेजेंट है, टाइम है। और फिर इन पांचों को सिलेक्ट किया मैंने, और एक मिनट, एक लाइन यहाँ पे, हाँ,
छोड़ना पड़ेगा। हाँ, पांचों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके मैंने कर दिया इसको मर्ज। मर्ज करके मैं यहाँ मंडे लिखूंगा, मंडे। अब आप कैपिटल में लिखना चाहे तो कैपिटल में लिख दीजिए, मंडे। अब इसको मुझे चाहिए मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे तक मैंने ले लिया। अब ये जो आया है पार्ट, इसको मैं कॉपी करके इसी के जस्ट बगल में हम करते हैं पेस्ट। अब इसको सेलेक्ट करते हैं पूरे को, और इसकी यहाँ से मैं लाइनिंग और बॉर्डर कर देता हूँ और सेंटर कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और मंडे वाले को भी थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ पे इसको, अच्छा यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा, लेकिन छूट गया। और इसको यहाँ से करें ऐसा इसलिए क्योंकि फिर अगर मैं यहाँ से रखता तो फिर बॉर्डर मुझे वापस करेक्ट करने पड़ते, तो इसलिए मैंने सेंटर और मिडल कर दिया। ये हो गया। अब इस सेगमेंट है तो मुझे यहाँ पे सेगमेंट का बॉर्डर देना है, और यहाँ पे नेम है हमारे, तो यहाँ पे नेम 1, और इसको हम जो है दो बॉर्डर, तीन, तीन बॉर्डर है यहाँ तो कोई बात नहीं, और यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और इसी को कॉपी किया। थोड़ा सा इसकी साइज बड़ा होना चाहिए, तो इसी को ड्रैग करता हूँ नीचे, जो ड्रैग कीजिएगा तो नेम 2, नेम 3, नेम 4 अपने आप आ जाए, नेम 10। और 10 नाम का जो कॉलम है वो थोड़ा सा बड़ा, रोज की साइज जो है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नाम लिखने के लिए जगह मिलना चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ठीक है, डन। और सेगमेंट वाइज जो है मुझे बॉर्डर देना है, यहाँ सेगमेंट, सेगमेंट, सेगमेंट में राइट क्लिक यहाँ पे, यहाँ से जो है बॉर्डर उठाया और मैं इसको राउंड बॉर्डर। अब आपके पास एक शॉर्टकट होता है F4। F4 का काम होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करना, तो लास्ट में जो आपने एक्शन दिया है उसको रिपीट करना, तो इसको मुझे वन बाय वन ही करना है, इस तरह से यहाँ, क्योंकि सेलेक्ट करेगा तो फिर वो सेगमेंट वाइज नहीं होगा ना, फिर ओवरऑल हो जाएगा। अब बीच में मुझे बॉर्डर नहीं देना है, बीच में बॉर्डर देना है लेकिन कुछ और बॉर्डर देना है, लेकिन बीच में जो देना है हल्का सा येलो कलर का बॉर्डर देना है, ये बीच में जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, इसको हमें येलो कलर का बॉर्डर देना है। राइट क्लिक किया, वो भी येलो कलर में, नीचे वाला बॉर्डर, ए वाली बॉर्डर जो है वो नहीं देना है। और यहाँ फॉर्मेट सेल में गए, बॉर्डर, और मैं यहाँ पे येलो कलर का बॉर्डर मोटा वाला लिया और बीच में लगा, सिंपल, ये बॉर्डर होगी। और यहाँ भी सेम करना है, सब में सेम करना है। तो ऐसा क्यों किया थोड़ी देर पता चल जाएगा। यहाँ पे करते हैं F4, इसको भी सिलेक्ट करके हम F4 करते हैं। F4 क्या करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। इसको भी सिलेक्ट किए और यहाँ भी आते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके F4 करते हैं, और यहाँ इसको भी लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके F4 करते हैं। अब मुझे एक जो है यहाँ पे ए रहना है, पहला जो नेम है ए, ए हमें चाहिए कलर, दूसरा चाहिए नॉन कलर, एक कलर चाहिए, दूसरा कलर। अब कलर में कौन सा बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो ये पिंक ऑरेंज वाला कलर चाहिए, कुछ इस तरह।
अब इसको कॉपी कर लेते हैं। एक को छोड़ दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एक को छोड़ दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक को छोड़ दिया, यहाँ पे पेस्ट किया। एक छोड़ छोड़ के इस तरह से मैं पेस्ट करना अल्टरनेट। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, ये जो साइज है इसका, यहाँ पे थोड़ा सा साइज वगैरह उसको मैनेज करते हैं। इसकी साइज थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि ये तो गैपिंग है ना, तो इसको छोटा रहेगा। देन रूम, रूम की साइज को लेते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करके यहाँ से करते हैं बॉटम बॉर्डर। फिर टाइम की साइज यहाँ लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके करते हैं बॉटम बॉर्डर। देन मुझे इसमें देना है टीचर, टीचर, और यहाँ पे देना है नीचे कोर्स। फिर टीचर को सिलेक्ट करके ले जाना है ऐसा यहाँ तक, और इसको भी बॉटम बॉर्डर, और इसको भी ऐसे F4 भी प्रेस कर सकते हैं, ये F4 भी सेम होता है। ये आ गया। उसके बाद ये जो हमारा है डेटा, इसको, ये जो पूरा है, इसको सेलेक्ट पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि रहेगा, सही रहेगा। हेडिंग मर्ज कर दीजिए, और मर्ज करने के बाद इसमें आप लिख दीजिए अपना हेडिंग। तो क्लास रूम अटेंडेंस। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इसको लेफ्ट में करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर कोई बैकग्राउंड आपका डार्क है तो फोरग्राउंड हमेशा व्हाइट कीजिए। जैसे पर्पल कलर है, इस पे व्हाइट अच्छा दिखेगा। और टाइटल हमेशा बोल्ड में होना चाहिए। साइज अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, जिस साइज में आपको आता है उस साइज में आप उसको सेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, करते गया। अब इसकी साइज थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। और ये जो लेटर हमने लिखे हुए हैं इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और सेम इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये अच्छा दिखे, फिल दिखेगा। ये फिल नहीं दिख रहा है। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद अगर इसमें जो अटेंडेंस हम लगा रहे हैं टी पी वह क्या है, तो कुछ देना है, तो यहाँ एक रो इंसर्ट कर लीजिए और वो चीज यहाँ दे दीजिए। यहाँ पे इसको मर्ज करके, अगर बीच में नहीं हो रहा है इसको मर्ज कर लीजिए, और मर्ज करके दे दीजिए कि टी जो है, टी इक्वल टू टार्डी, यू इक्वल टू अनएक्सपेक्टेड, अनस्क्यूज, सॉरी, अनस्क्यूज, और ई मतलब एक्सक्यूज, एंड पी इक्वल टू प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, क्या आता है, थोड़ा मिरर कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं और बोल्ड नहीं कर देते। अब यहाँ पे मैं इसी में लगाऊं तो मुझे यहाँ पे टिक का निशान चाहिए, प्रेजेंट आती है। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे टिक का निशान, क्योंकि आप देखेंगे इसमें अपना जो फॉर्मेट बना है उसमें, यहाँ पे, तो यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से यस भी लिखा है और टिक का निशान भी लगा है। तो इसने यहाँ पे देखिए एक कॉर्बन नाम का फॉन्ट यूज किया है। इसने टाइप यहाँ पे वन ही कर रखा है, तो कॉर्बन नाम का फॉन्ट वन को क्या कर देता है, टिक के निशान में कन्वर्ट करता है। तो चलिए, अब कॉर्बन नाम का फॉन्ट यहाँ पे मान लीजिए हम पी में वन लिखे। अब इस पे हम यहाँ पे COR कॉर्बन, कॉर्बन में ठीक का निशान करने लगा। एक मिनट, फॉन्ट,
अच्छा, एक मिनट, एक वाला ऑन तो नहीं है। ऑन छोटा क्यों हो गया है? इसमें टिक का निशान चाहिए। हालांकि अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मल में शायद नहीं है, होना चाहिए फॉर्मल में। ऐसा हो रहा है तो हम एक काम और कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर में हमारे पास होता है सैम्बल। तो सैम्बल में जाके देखिए कि टिक का निशान में क्या है। जैसे टिक का निशान है ना, इस पे ये देखिए ऐसे वेबडिंग करके फॉन्ट आ रहा है। या फिर एक काम करते, कॉर्बल फॉन्ट जो हमने यूज किए कॉर्बल में टिक का निशान था ही नहीं। जैसे कोई और फॉन्ट होगा है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ अपना फॉन्ट का नाम देख सकते हैं। हालांकि एक बेडिंग नाम का फॉन्ट होता है, बेडिंग टू। उसमें पी डालने पे आता है। पी हम नहीं डालना चाहते, हम डालना चाहते हैं वन। वन पे वो टिक का निशान दिखा है। ये है अडॉप्ट नैरो। सॉरी, एडेप्ट नैरो का फॉन्ट आया। एडेप्ट ब्लैक तेरा शायद इसमें वन डालू, देखता होगा वन वन ही होता है। ओ ओ ओ ओ ओ माफ कीजिएगा, वो कुछ और है सर। इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखा है। माफी चाहूंगा। सिंपल होगा सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ जाए। यहाँ पे आइकन होते हैं, आइकन में टिक का निशान, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वन दूंगा तो ऑटोमेटिक टिक का निशान लग जाएगा। जीरो दूंगा क्रॉस आ जाएगा। और कुछ और नंबर दिया तो नहीं, नंबर नहीं। या कुछ टेक्स्ट वेक्स्ट लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये नंबर ही है। लेकिन मुझे तो यस भी लिखना है ना, उसके लिए कस्टम फॉर्मेटिंग आएगा। तो एक बार पूरा को सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए। कस्टम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा स्पेस और यहाँ पे यस। ठीक है, यस। और सेमीकोलन ब्लैक, सेमीकोलन ब्लैक, इस तरह से। कैन
अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। यस हो गया। दो चीज और करना है कि इसको सेंट्रल में करना है मुझे, ये अलाइनमेंट इसका चेंज करना है। तो इसको सिलेक्ट किया और इसकी अलाइनमेंट को यहाँ से सेंट्रल और मिडल कर दिया। एक चीज और करना है कि अगर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और इक्वल टू मैंने बोला 1, अगर 1 होता है तो इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके इसका जो कलर है वो एक ग्रीन हो जाए। ठीक है, ओके। अब क्या होगा कि अब जिस मान लीजिए कि नेम 1 है, नेम 1 में मैं डाल दिया पूजा सिंह। पूजा सिंह। अब यहाँ पे मैं अगर 1 डाल के एंटर किया, देखिए यस हो गया। अगर यहाँ पे 0 डाला, मान लीजिए कि वो यहाँ पे बाकी में 0 करना चाहता हूं, तो बाकी में 0 हो जाएगा, मतलब कि क्रॉस क्रॉस। अब चाहते कि नहीं 0 में नो आना चाहिए, ठीक है ना, क्रॉस नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नो आना चाहिए। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया था, हमने लिखा था यस, तो पहला था न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा था निगेटिव, तीसरा था 0। तो यहाँ पे 0 में क्या कर देंगे, नो कर देंगे, नॉट अ। तो जहां जहां 0 होगा वहां वहां नो आएगा। अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो इसमें हमने दो चीजें डिफिकल्ट की। पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आगे डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट को करना है तो समझ लीजिए कि जैसे हमें कुछ नंबर्स वगैरह लिखते हैं उसमें यस नो करना है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन्स होते हैं, वो आइकन ले लीजिए। तो आइकन क्या करेगा कि अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू क्या 1 है, तो 0 दे देगा। 0 क्या है, लोवेस्ट है, तो क्लोज दे देगा। 0.5 करते हैं यहाँ पे, 0.5 करते हैं तो एक्सप्रेशन मार्क दे देगा। क्यों, क्योंकि जो नंबर है उसने इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। छोटे वाले, सबसे छोटे वाले को दिया इसने क्रॉस, बीच वाले को भी दिया एक्सप्रेशन मार्क, और अपर वैल्यू को दिया क्रॉस। तो अगर 0 1 के बीच में 0 छोटा हो गया और ये अपर वैल्यू हो गया। और दूसरी चीज क्या होता है कि कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होती है कि आपने टाइप किया हुआ है उसको कुछ और दिखाना है, नंबर। तो उस केस में हमने शुरुआती दौर में बताया था लास्ट क्लास में कि एक आगे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाते, यस लिख के अगर मान लीजिए मैं 0 दे दिया, तो यस क्या होगा, यस 0, जैसे एमआरपी और एमआरपी और आरएक्स वाला एग्जांपल दिखाया था। तो सेम एग्जांपल ये है, यहाँ पे आपने 0 नहीं डाला है तो सिर्फ यस शो कर रहा है, सिंपल सा। अब आप लोग बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का क्वेश्चन है। धीरेन्द्र जी, गौतम जी, कोई क्वेश्चन, सुधीर जी कोई क्वेश्चन, हाँ सर। बोलिए। सर फॉर्मेटिंग में सर थोड़ा बता दीजिए। क्या फॉर्मेटिंग चाहिए? फॉर्मेटिंग में तो ये जैसे यस नो जो आ रहा है, हाँ तो कंडीशनल और कस्टम दोनों मिक्स करके आप ला जी रहे हाँ, जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया टिक के निशान के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन होता है, आइकन क्या करता है, टिक का निशान लगाता है, 0 को क्रॉस एंड 1 को टिक का निशान। हैं? और कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर हमने यहाँ पे यस लिखा तो वो 1 2 जो दिख रहा है उसको हटा के उसके जगह पे 1 दे, क्या दे देगा, 1 दे देगा। और 0 के लिए चाहिए तो यहाँ पे एक बार इस बार 2 बार डाल के यहाँ पे नो कर दीजिए, तो 0 की जगह पे वो नो दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे यस अच्छा लगेगा सर, अब मुझे टिक का निशान चाहिए तो हमें तो नंबर लिखने ही होंगे। अब इसमें मैं अगर 1 लिखूं तो 1 दे के कुछ कंसिडर कि 1 क्या है भाई, लेकिन 1 टाइप रहेगा लेकिन दिखेगा यस, तो किसी को समझ रहा है कि यस है, समझे। सर और उसके बाद कलर के लिए मैंने सेलेक्ट करके पूरा सेलेक्ट कर लिया, और कंडीशन वर्डिंग में मैंने इक्वल, यहाँ पे हाईलाइट में इक्वल टू में क्या किया, 1 किया और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसको डिटेल में हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी जरूरत थी, नीड थी, तो मैंने इसको लगा दी। समझ गया। ठीक है सर। हाँ एक बोलिए। मिनट सर, मेरा क्वेश्चन ये है। हम्म, हेलो। सुन रहा, बोलिए ना। हाँ सर, जैसे नाम नेम लिखे हैं, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4। हाँ। तो अगर हमारे पास स्पेस नहीं है, जैसे आपने पूरा सिंह लिखा है, क्या हम मतलब इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे जब ब्लैंक हो तब नेम 1 शो हो?
जब उसके ऊपर कुछ टाइप कर दें तो नाम आ जाए, और जब ब्लैंक हो तो नाम तो हो। तो इस तरीके का मैंने देखा था, बट मेरे से बताएंगे कर नहीं पा बताएंगे, रहा वो हूँ। आगे क्लास में, अभी समझ वो समझ में नहीं आएगा। चलो बता ही देता हूँ आप। देख ठीक। देख क्या होता है, ध्यान देखिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ लिखो, ठीक है ना। जैसे आप बोल रहे थे, जैसे ऑटो सजेशन होता है किसी फॉर्म वगैरह में, तो मैं इस पे इसके बगल वाले सेल पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। एंटर नेम, एंटर नेम लिख दिया। इसको क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। और सॉरी सेंटर नहीं, इसको इसको सेंटर, इसको ये नहीं करना है। इसको मैडम कर देता हूँ, ठीक है। इसकी कलर को ग्रे कर दीजिए, हल्का ग्रे, जरा ग्रे होगा। सुधीर जी म्यूट कीजिए, शोर आ रहा है, शांत जगह में बैठा कीजिए। और यहाँ इंडेंट दिख रहा है, यहाँ पे ऐड इंडेंट, तो इंडेंट से हम अपना पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं। सेट कर लिए। अब यहाँ इसको कर दीजिए छोटा, एकदम छोटा, समझ गए। आपको दिख रहा है कि एंटर नेम दिख रहा है, बट एक हम जैसे पूजा लिखेंगे वो हट जाएगा, और फिर वापस लिखवाएगा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेम जो एंटर नेम लिखा हुआ है वो F3 में लिखा ही नहीं है, ये लिखा है E3 में। देखिए E3 कितना छोटा कर दिया, उसको हाइड कर दिया, और इंडेंट की सहायता से, ऊपर इंडेंट होता है, इसकी पोजीशन को अपने हिसाब से रीसेट कर दिया। समझे? जी सर जी। चलिए, इसी को बोलता है छलावा। और अब चलिए, हमने आपको कल प्रैक्टिकल के अंदर में कुछ आपको भेजा था, फाइल भेजी थी। ये प्रैक्टिकल फाइल आपका ये है ना। अब इसको आपको गूगल शीट पे बनाना, ये आपको बनाना था, एक्सेल में गूगल शीट दोनों में बनाना था, बट आपने बनाया नहीं। तो चार अलग अलग इनवाइसेस थे, तरीका तो एक ही था, बट चार अलग अलग थे। अब चलिए इसको हम गूगल शीट पे आपको बना के दिखा, ठीक है। तो ये गूगल शीट पे सेम टू सेम, गूगल शीट पे आप एक्सेल पे कुछ लोग तो बनाए हैं, लेकिन गूगल शीट पे आपने बना के नहीं भेजा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे हो। तो सबसे पहले हम ड्राइव पे जाएंगे। ड्राइव में आने के बाद हम अपना जो हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर में आते हैं, जो कि 8 PM का फोल्डर है। और यहाँ पे न्यू गूगल शीट, और इसका नाम हम कर देते हैं डे 2। और इसकी साइज को 200% कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इसके बाद व्यू में आते हैं, और सबसे पहले मैं इसका शो में जाके ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, ताकि ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा। और मैंने बताया था जब भी हम कोई बनाते हैं तो एक कॉलम और एक रो को तोड़ देते हैं, यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे लिखना है टैक्स इनवाइस। थोड़ा सा एरिया लिया, जैसे यहाँ से यहाँ ऊपर आपको मर्ज दिखेगा, इरा मर्ज, मर्ज किया, हमें टैक्स इनवाइस, और इसको यहाँ से सेंट्रल कर देता हूँ फिलहाल, सेंट्रल है। इसको बोल्ड करता हूँ, बोल्ड कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा साइज भी प्लस कर देता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज कलर में बना रहा हूँ। उसी के नीचे थ्री में एक एरिया लेता हूँ कि मुझे इतना इतना बड़ा चाहिए, एच तक, आई तक ले लेता हूँ, आई तक ले लिया, बाद में हटा भी सकता हूँ। इसको भी मैं बैकग्राउंड इसकी ऑरेंज कर देता हूँ, यहाँ पे आया ऑरेंज, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। सबसे पहले याद आता है कंपनी नेम, तो मैं अपना कंपनी नेम लिख देता हूँ, IPT एक्सल
स्कूल, और थोड़ा सा एरिया लेके मर्ज कर देता हूँ, मर्ज, और इसकी साइज थोड़ा सा प्लस करता हूँ। हाँ, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख देता हूँ। अर्ज किया, GSTIN AA2567 ABC, कुछ भी ऐसा नंबर लिख देता हूँ। और इसको मैं, हाँ सही है, इतना सही है, इसको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी का एड्रेस, अब कंपनी का एड्रेस जितना तो मैं लिखूंगा, अब इसके नीचे मुझे लाइनिंग नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लिया। और ये देखिए आपका बॉर्डर है, बॉर्डर में यहाँ पे आपको बॉटम बॉर्डर है, तो मैं डाल दूँ। अब मुझे यहाँ नीचे, यहाँ पे क्या है, कंपनी का नेम वगैरह, इनवॉइस नंबर वगैरह भी चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ये एरिया इतना सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे इसमें थोड़ा मोटा बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से हम बॉर्डर का कलर सेम रहेगा, बॉर्डर का मोटा वाला बॉर्डर ले लेता हूँ, और यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये मोटा बॉर्डर आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ, हाँ, इसको सिलेक्ट किया, और मुझे चाहिए यहाँ पे बॉर्डर, ए वाली बॉर्डर चाहिए, साइड वाली चाहिए, ए, और इन मोटा बॉर्डर नहीं चाहिए था, इसमें तो वैसी गलती हो गई। बॉर्डर, यहाँ से मोटा वाला बॉर्डर नहीं लेते, मोटर का साइज पतला कर देते हैं, ए वाली। उसके बाद मुझे ए चाहिए और ए चाहिए, और ये आपका इनवाइस नंबर होगा, तो यहाँ से नीचे ले लेते हैं, नीचे में हम कर देते हैं यहाँ से बॉर्डर में ए वाली बॉर्डर, बॉटम। अब यहाँ पे इन इनवाइस नंबर, और यहाँ पे इनवाइस डेट, इनवाइस डेट, बाद में इसके राउंड बॉर्डर बाद में यहाँ पे ये इधर जो है ये लगा दिया। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्या है कि आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। कंपनी एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे, मेरा एड्रेस है IHE ग्राम पोस्ट ऑफिस, और फिलहाल मैं हूँ मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरपुर का एड्रेस डाल देता हूँ, तो बिहार 8441 जी। कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, 88079088, +918802579388। वो एरर आया, एरर के पीछे रीजन क्या है कि प्लस जो है फॉर्मूला का संबोधित है, फॉर्मूला नहीं, तो इसमें हमने प्लस हटा दिया पहले, तो अब सही ले लेंगे। अब यहाँ इतना एरिया चाहिए कंपनी का बाकी डिटेल्स के लिए, कस्टमर डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पे लिखिए कस्टमर डिटेल्स, और इसको बोल्ड कर दीजिए, साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेम, इसको रखिए, उसके बाद यहाँ पे देना है आपको जी GSTIN, ये दे दीजिए, तो यहाँ पे एड्रेस, और एड्रेस के एक लाइन छोड़ के यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब इसके आगे जो है, अभी दिक्कत यहाँ पे आ गई, अब इसके आगे यहाँ से
आइए इतना इतना पूरा ले लीजिए, इतना ही ले लीजिए, पूरा ले लीजिए। और यहाँ पे दे दीजिए बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर। और यहाँ पे ए। तो बीच में पतला वाला बॉर्डर रहता तो सही रहता, मोटा वाला बॉर्डर। सर जी गूगल शीट में F4 रिपीट नहीं होता है? क्या? गूगल शीट में F4 रिपीट नहीं होता है क्या? F4 का फॉर्मूला रिपीट इसमें देख लेते हैं, रिपीट लाइन के लिए। देख लेते हैं F4 होता है सर। ओके सर, ओके। अच्छा, ये मिडल लाइन, इसको कस्टमर की लाइन है, उसको हटा देते हैं यहाँ से, ये देते हैं, यहाँ देते हैं F4। यहाँ पे बॉटम कर देते हैं F4, सॉरी, कंट्रोल Z कीजिए। और यहाँ इसको लीजिए, और यहाँ आपको बॉटम लाइन ले लीजिए। एंड लास्ट में हमें नीचे वाला मोबाइल नंबर के लिए नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। अब यहाँ पे मुझे एक एक रो छोड़ना है, नीचे यहाँ आना है। और यहाँ आपका आ जाता है सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, चलिए सीरियल नंबर। देन यहाँ पे आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स। गुड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बड़ा चाहिए, इसको मर्ज कर देता हूँ मैं। एंड यहाँ HS कोड एंड क्वांटिटी एंड रेट, रेट हो गया, रेट, उसके बाद अमाउंट, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और यहाँ से इसको मिडल कर दिया, हॉरिजॉन्टल मिडल यहाँ पे आएगा आपको ये, तो एक बीच में कर दिया। थोड़ा सा साइज इसकी बढ़ा दी। इसकी बैकग्राउंड कलर वही हमारा पिंक है, ये पिंक का चला रहा है। और यहाँ ये जो देखिए ना, ये गड़बड़ है, तो मैं इसको मर्ज करना है मुझे, तो इसको सिलेक्ट करके नीचे तक मैं लेता हूँ जहाँ तक मुझे बनाना है। और मर्ज में यहाँ पे वर्टिकली है, और सॉरी, वर्टिकली मर्ज नहीं करना है, हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है इसमें, मर्ज हॉरिजॉन्टली। इससे क्या हुआ, इस तरह से मर्ज हो गया, तो तीन चार सेल को अलग अलग मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़े। अब इसको सिलेक्ट करके मुझे लेना है बॉर्डर। तो बॉर्डर यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और बोल दिया ऑल बॉर्डर। ओ गलत, एक मिनट, राइट क्लिक करके हम यहाँ पे, अच्छा इसमें फॉर्मेट सेल नहीं होता, मैं भूल गया, ये तो इसमें फॉर्मेट सेल नहीं होता है। कंट्रोल जेड कीजिए। अब मुझे इसको सबसे पहले तो बॉर्डर देना है राउंड वाला, बीच वाला, पूरा राउंड बॉर्डर। देन मुझे देना है बीच का बॉर्डर सारा, साइड वाला बॉर्डर मुझे इसको नहीं देना है, ठीक है। तो जो नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देना, इसमें डबल क्लिक हो गया। सीरियल में मतलब छोटा ही होता है ना, हम का बड़ा क्यों रहता है?
ये ज्यादा, अच्छा ये ज्यादा हो गया क्या? ये लाइनिंग ऊपर तक चढ़ गया। ये ये लाइनिंग तो नहीं होना चाहिए था। विजिबिलिटी में प्रॉब्लम। सबसे पहले नो बॉर्डर। अच्छा ये विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, ये स्क्रीन अपडेट नहीं हुआ, थोड़ा सा सेव होगा तो ठीक हो जाएगा। ये यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा इसको चौड़ा और करना है तो और चौड़ा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चौड़ा नहीं था शायद फाइनली हमें नीचे का ऐड करना है यहाँ पे। इसको भी हम कलर करते हैं, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला सम, और इस सम में सबको लेते हैं। ठीक है, अब नीचे हम यहाँ पे जीएसटी, यहाँ पे अमाउंट जीएसटी का देते हैं, अमाउंट ऑफ IGST, फिर अमाउंट ऑफ सी, तीनों जीएसटी होता है ना सर? दो ही होता है ना, स्टेट और आई होता है ना? सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, राउंड ऑफ एंड ऑफ, और यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम डॉट लाइन चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से डॉट लाइन लेते हैं और बॉटम देते हैं। और जैसे कि आपने बोला कि मैं यहाँ F4 भी कर सकता हूँ, ले लीजिए F4, F4, F4। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 0%, 0.00%, यहाँ पे आप दे दीजिए 1.25%, 1.25%। और इसमें क्या होगा कि दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ अमाउंट, और यहाँ भी द मल्टीप्लाई बाई अमाउंट, और यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई अमाउंट, और यहाँ पे राउंड आप, और इसमें पहले एक मिनट राउंड ऑफ। अब इनवाइस में हम करेंगे ऊपर, इसको लेंगे प्लस, इसको लेंगे प्लस, इसको लेंगे प्लस, इसको लेंगे, और ये पूरी वैल्यू को हम कर देंगे राउंड अप में, ताकि जो डेसिमल है ना वो ना दिखे। अब कॉमा 0 कर दीजिए, राउंड अप आ गया। अब जो है यहाँ हमें क्या करना है कि सबको प्लस, ऑटोमेटिक इक्वल करते ही प्लस आके हमें सम हो जाता है, और इसमें से माइनस हम कर देते हैं अपनी वैल्यू, तो जो दिक्कत होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसको तो कलर करना है हमें, इसको कलर करके ये रहा हमारा बैकग्राउंड कलर। और डेसिमल वगैरह लगाना है, बाकी चीजें लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है आपका फोर कंपनी, फोर IPT एक्सेल स्कूल
और यहाँ पे पूरा जो लिखना है साइन बाई वगैरह आप लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन के लिए आप ये देना चाहते हैं, दे सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओके। और कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये आपका बन गया, टैक्स इनवॉइस रेडी है। कैसा? अब इसको टाइम रहेगा तो और इसको इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, जैसे कि थोड़ा सा इसको लेके मर्ज कर दीजिए इसको पूरा को, और इनवाइस का साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ए इनवाइस लिखा हुआ है इसको प्लस कर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। इसकी कलर को ऐसा कीजिए जैसे बैकग्राउंड में दिखे, इस तरह का बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं इस तरह का कलर, ताकि प्रिंट में ऐसा लगे कि बैकग्राउंड में क्या बोलते हैं वाटर मार्क टाइप, राइट सर। और फिर अब इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ओके शेयरिंग एरिया बताया था मैंने आपको कि अगर मैं लिंक कॉपी करता हूँ तो मैं यहाँ पे ये काम कर देता हूँ, एनी वन लिंक कर देता हूँ, ताकि कोई भी इसको कुछ भी कर सकता है। और ये लिंक हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास, कल प्रैक्टिकल दूंगा मैं आपको, ठीक है, कीजिएगा, फिर सैटरडे को हम ज्वाइन करें। ओके ओके ओके